हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था कि सातवाहन वंश के बारे में, उन राजाओं के बारे में जो चर्चा किए। इसके बाद जो है सातवाहन वंश के जो अभिलेख थे, उन अभिलेखों के बारे में भी हम चर्चा किए थे। लेकिन आज जो है हम देखते हैं कि अमरा स्तूप जो है सातवाहन वंश के समय में ही जो है यह स्तूप बने थे। इसके अलावा जो है हमारा नागार्जुनी कुंड जो स्तूप है वो भी बने। इसके अलावा बहुत सारे चैत्य और विहार हैं जो आज हम बारी बारी से जो है इसका हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सातवाहन सम्राट जो थे, जितने भी थे, वह क्या थे। धार्मिक सहिष्णुता की नीति से ही जो है दक्षिण भारत में क्या था, बौद्ध कला को बहुत अधिक प्रोत्साहन जो है मिला था। और इस समय हम देखते हैं कि नए नए स्तूपों का निर्माण हुआ इस समय बहुत, और प्राचीन स्तूपों का जो थे उसका जो है मरम्मत करवाया, जीर्णोद्धार किया गया इस समय। दुर्भाग्यवश में हम देखते हैं कि उस समय के जो स्तूपों में आज कोई भी अपनी पूर्ण अवस्था में कोई प्राप्त नहीं है। और इस काल में हम देखते हैं कि बौद्ध स्तूप और चैत्यों का जो निर्माण हुआ, हम देखते हैं कि उसमें से में अमरावती स्तूप संगमरमर का एक प्रस्तर खंडों में से निर्मित यह हमारा अमरावती जो है स्तूप है। तो ऐसा अनुमान लगता है कि अमरावती का कला जो है, अमरावती में जो है क्या है, कला केंद्र का जो है ये बहुत ही विकास जो चरमोत्कर्ष पर था हमारा जो है अमरावती। तो भारत की तरह ही अमरावती के कलाकारों ने ही जो बहुत ही भव्य ढंग से अपने तरीके से जो है विभिन्न पशुओं को, जानवरों का और फूलों का उत्कीर्ण का कार्य किया है। इस समय कमल का फूल इतना अधिक इसमें अमरावती स्तूप में किया गया कि इसमें जो है इसके अलावा और भी जो है बौद्ध के जितने भी स्थापत्य कला में देखते हैं, यहाँ कहीं देखने को नहीं मिलता है जितना हमारा अमरावती स्तूप में देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले आज जो है अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप क्या है? ये स्तूप जो है हम देखते हैं कि यह है हमारा आंध्र प्रदेश के, यानी आंध्र प्रदेश के क्या है, गुंटूर जिले। ये गुंटूर जिले में जो है स्थित है हमारा अमरावती स्तूप। ये क्या है, हम देखते हैं कि अमरा राम जो है नामक प्रसिद्ध सेव थे, और अमरेश्वर या अमरावती के नाम से ही जो है प्रसिद्ध हुआ। तो एक छोटा सा जो है गाँव अमरावती, क्या एक छोटा सा गांव था, उस गांव का नाम क्या था, प्राचीन जो है नाम जो था वह धान्य कटक था। क्या था? धान्य कटक। धान्य कटक ये प्राचीन नाम था, इनका प्राचीन नाम था अमरावती। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 1797 ईस्वी में ही जो है कर्नल मैकेंजी के द्वारा जो है इसकी खोज की गई। इसकी खोज जो की गई, क्या खोज जो है, कर्नल मैकेंजी के द्वारा ही जो है 1797 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी सबसे पहले। और हम इसको देखते हैं कि स्तूप के खोजने के बाद जो है इसमें इलियट एक महोदय हैं, जो वो भी है स्तूप के एक भाग की खुदाई कराई जो कई मूर्तियां प्राप्त हुई। तो इलियट के द्वारा भी, यानी 1840 ईस्वी में क्या है, इलियट के द्वारा भी, यानी इलियट के द्वारा क्या हुआ, इसकी खुदाई की गई। यानी इसका स्तूप का एक भाग क्या है, द्वारा स्तूप का एक भाग क्या है, एक भाग खुदाई के करवाए, जिसके अंतर्गत कई जो है यह मूर्तियां प्राप्त हुई, कई मूर्तियां प्राप्त हुई, यानी बहुत सारी जो है यहाँ मूर्तियां प्राप्त हुई। हम देखते हैं कि स्तूप के जो है प्रत्येक अंग जो है यह अलंकरण है, यानी स्तूप का प्रत्येक भाग क्या है, अलंकरण है, अलंकरण प्राप्त है। तो यानी स्तूप इतनी महत्वपूर्ण थी और इतनी सुंदर थी कि स्तूप का प्रत्येक भाग क्या है, अलंकरण मिले हैं इसमें। और हम देखते हैं उत्कीर्ण शिल्प के अनुसार, हम देखते हैं कि हम यहाँ इस स्तूप को देखने के बाद क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो है उत्कीर्ण जो किए गए हैं जो शिल्पों के द्वारा, उस 4 विभिन्न कालों से संबंध देखने को मिलता है। यानी स्तूप पे जो है हमारा क्या है कि 4, यानी उत्कीर्ण शिल्प के द्वारा, यानी उत्कीर्ण शिल्पों के द्वारा 4 विभिन्न
4 विभिन्न कालों को दर्शाया गया है। क्या है? दर्शाया गया है। अब ये क्या है, चार कौन कौन से का है, अब हम उसके बारे में देखते हैं। कि सबसे पहले हम देखते हैं कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक, यानी 200 ईसा पूर्व से क्या है 100 ईसा पूर्व तक, ये पहले हम देखते हैं। इसमें क्या दिया है, मुख्य मुख्य बिंदु जो देखने को मिलती है, विभिन्न प्राणियों और बुद्ध के जितने प्रतीक का अंकन किया गया है। कि क्या है, जो है विभिन्न प्राणियों, इसमें विभिन्न प्राणियों एवं क्या है, इसमें बुद्ध के अंकन यानी बुद्ध के प्रतीकों का अंकन है। बुद्ध के प्रतीकों का अंकन किया गया है इस अभिलेख में। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं, यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व के बीच में जो है, ये पहला जो दिखाया गया है कि विभिन्न प्राणियों और बुद्ध के प्रतीकों का अंकन देखने को मिलती है। इसी तरह हम देखते हैं कि दूसरा में क्या है, कि दूसरा जो भी है वह भी 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक है हमारा। क्या है, 100 ईसा पूर्व से क्या है हमारा 100 ईस्वी तक के काल को दर्शाया गया है। और इसमें हम देखते हैं क्या था, इसमें हम एक और देखते हैं, विभिन्न प्राणियों बुद्ध के अंकन दिखाया गया है। साथ साथ में एक और दिखाया गया क्या, इसमें अभी विभिन्न प्राणियों के साथ अभी तक जो है बुद्ध की मूर्ति गढ़ने की प्रथा प्रारंभ नहीं हुई थी इस समय। यानी 200 ईसा पूर्व से 100 पूरा तक जो है बुद्ध की मूर्तियों का गढ़ने का जो था प्रथा, वो इस समय तक नहीं हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं 100 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक के कालों का जो दिखाया गया है उसमें महत्वपूर्ण क्या था। इसमें हम देखते हैं कि बुद्ध का अंकन प्रतीक था, इसमें भी था, क्या था, बुद्ध का प्रतीक अंकन, यानी बुद्ध का अंकन था, यानी प्रतीक के रूप में बुद्ध का अंकन जो है प्रतीक के रूप में था। और इसमें और क्या था, इसमें दिखाया गया कि यानी बुद्ध का अंकन प्रतीक और मूर्ति, यानी प्रतीक और मूर्ति, यानी दोनों को जो है यानी देखने को मिलता है, दोनों में मिलता है, यानी प्रतीक के रूप में भी और मूर्ति के रूप में भी, दोनों में जो है इस ईसा पूर्व बुद्ध का अंकन देखने को मिलता है। इसमें देखते हैं महाभिनिष्क्रमण, क्या है, महाभिनिष्क्रमण और विजय जितने भी है, यानी विजय जैसे दृश्य देखने को मिलती है, जैसे दृश्य देखने को मिलता है इस समय के कालों में। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि तीसरा जो देखते हैं 150 ईस्वी से, यानी 150 ईस्वी से लेकर जो है हमारा 250 ईस्वी तक का काल हम तीसरा देखते हैं कि तीसरा में क्या था। तो तीसरा हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या था कि सातवाहन नरेश जो है पुलुमावी का काल था। इस समय क्या है, सातवाहन नरेश पुलुमावी, यानी पुलुमावी का काल था, का समय था, क्या था, समय था इस समय। इसमें और एक महत्वपूर्ण देखते हैं कि ये जो काल था इस समय वास्तुकला और शिल्प दोनों दृष्टियों से वस्तु का बहुत ही संवर्धन किया गया। यानी इस समय क्या था कि इस समय वास्तु तथा शिल्प, यानी वास्तु तथा शिल्प जो है या दोनों दृष्टियों में जो है क्या था, दोनों दृष्टियों में महत्वपूर्ण था। और स्तूपों का जो है दृष्टियों में क्या था, स्तूपों का संवर्धन किया गया। इसके अंतर्गत हम इसके बाद देखते हैं कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा ईस्वी तक, यानी हम चौथा देखते हैं 200, यानी इसमें भी हम देखते हैं 200 ईस्वी तक, 200 ईस्वी से लेकर
250 ईस्वी तक ही जो है इसमें भी देखने को मिलता है। और इसमें महत्वपूर्ण क्या था कि अमरावती जो है यानी इक्ष्वाकु राजाओं के शासन में आ गया था। इसमें क्या था, इसमें अमरावती जो है इक्ष्वाकु यानी इक्ष्वाकु के शासन में के समय में था, यानी इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के समय में ही आ गया था। और इसी समय जो है नागार्जुनी कोंड की स्थापना का स्तूप का निर्माण हुआ। इसी समय यानी इसी काल में 200 ईस्वी से लेकर 250 ईसा पूर्व के बीच में ही जो है अमरावती जो है इसी समय अमरावती नागार्जुनी कोंड क्या है, नागार्जुनी कोंड स्तूप का निर्माण हुआ था इसी समय। और इक्ष्वाकु राजाओं के शासन में इस समय आ गया था। हम यह देखते हैं कि इसी समय जो है हम देखते हैं कि जो अमरावती स्तूप जो बना हुआ है वो अमरावती स्तूप की विशेषता क्या थी, हम थोड़ा सा इस पर चर्चा थोड़ा नहीं किए क्योंकि इसकी विशेषता क्या है अमरावती स्तूप का। इसकी विशेषता यही है कि इस स्तूप पर धरणीकोट का महाचैत्य कहा गया है। क्या है, धरणीकोट का क्या है, धरणीकोट का महाचैत्य कहा गया है। महाचैत्य कहा गया धरणीकोट का। इसमें हमें देखने को मिलता है कि संगमरमर का बना हुआ है। क्या है, संगमरमर का बना हुआ है, संगमरमर का ये बना हुआ है। देखते हैं कि संगमरमर का बना है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण देखते हैं कि इस स्तूप में स्तूप के जो ऊपरी भाग जो बनाया गया है यानी स्तूप के ऊपरी भाग में जो है क्या है, उसमें छत्रक है और छत्रक हर्मिका है। क्या है कि जो है स्तूप के ऊपरी भाग स्तूप के ऊपरी भाग क्या है, छत्रक तथा हर्मिका। छत्रक क्योंकि वो हम लोग देखे पिछले वीडियो में कि छत्रक और हर्मिका ही क्या है, हमारा स्तूप के अंग है। और हर्मिका युक्त जो है इसमें, और वेदिका पर क्या है, इसमें वेदिका पर चार सिंह के जो है चिन्ह मिले हैं, यानी चार जो है सिंह की मूर्तियां मिली है। 4 सिंह के मूर्तियां अंकित है, यहाँ पर मूर्तियां अंकित है। ये 4 सिंह जो है हमारा जो वेदिका पर जो है 4 सिंह की जो है सिंह के जो है मूर्तियां मिली है। इसमें हम देखते हैं कि ये इसके अलावा हम देखते हैं कि अमरावती स्तूप का जो जितने भी है आज इसके सभी नहीं रहे स्तूप का, लेकिन इसका जो है कौन कौन जगह में जो है हम देखते हैं क्या है, लंदन में और हमारा कोलकाता में, यानी लंदन कोलकाता जो है और मद्रास में क्या है, मद्रास में सुरक्षित है। इसका जितने भी अवशेष जो देखने को मिलती है ये क्या है, यहाँ पर सुरक्षित है। तो इस तरह से हम देखें अमरावती स्तूप। अगला हम देखते हैं नागार्जुनी कोंड स्तूप के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला हम देखते हैं कि नागार्जुनी कोंड के बारे में, यानी नागार्जुनी कोंड। नागार्जुनी कोंड स्तूप जो है यह भी हमारा देखते हैं आंध्र प्रदेश में। कहाँ है हमारा, ये आंध्र प्रदेश में ही है। और ये कृष्णा नदी के तट पर, यह कृष्णा नदी के तट पर जो है स्थित है। इसका एक नाम जो देखने को मिलता है, इसका नाम है विजयपुरी भी मिलता है। इसका नाम क्या देखने को मिलता है, यह है विजयपुरी। ये विजयपुरी देखने को मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि इक्ष्वाकु राजाओं की राजधानी थी। क्या थी, इक्ष्वाकु राजाओं की राजधानी थी। इक्ष्वाकु राजाओं की क्या थी, राजधानी ये थी विजयपुरी। ये क्या थी, ये राजधानी थी इसकी। और
हम यहाँ देखते हैं कि इक्ष्वाकु नरेश जो है वह मराठी जो पुत्र जो है वीर पुरुषदत्त के द्वारा इस शासन काल में महास्तूप का निर्माण और इसका संवर्धन करवाया गया था। यानी इस स्तूप का जो है बनाने का कार्य था इक्ष्वाकु नरेश जो थे। क्या थे? इक्ष्वाकु नरेश मराठी वीर पुत्र, यानी वीर नाम उसका है वीर पुरुष दत्त। क्या है? वीर पुरुष दत्त के द्वारा, यानी के द्वारा जो है इस स्तूप का जो है निर्माण किया था। इस स्तूप का पुरुष के द्वारा जो है यानी महास्तूप का निर्माण करवाया गया था। इस महास्तूप का निर्माण और संवर्धन किया था इक्ष्वाकु नरेश। ध्यान में रखेंगे कि मराठी जो पुरुष वीर पुरुष दत्त के द्वारा ही जो है इस स्तूप का निर्माण करवाया गया था। उसकी एक रानी थी, वह रानी का नाम क्या था? उसकी रानी जो थी यानी वीर पुरुष दत्त की जो रानी थी वह क्या नाम था? बिपिसृनिका। क्या थी? बपिसृनिका। बिपिसृनिका बपिसृनिका है। और इन्हीं के एक लेखमाला में जो है महाचैत्य का जो है निर्माण पूरा किए जाने की सूचना मिलती है। इस जो है चैत्य का यानी पूरे निर्माण का कार्य जो है पूरा करने का रानी बपिसृनिका का जो है महाचैत्य का पूरा निर्माण करने की महाचैत्य का निर्माण पूरा किए जाने की जानकारी मिलती है। पूरा किए जाने की सूचना मिलती है या जानकारी मिलती है। यानी इक्ष्वाकु नरेश वीर पुरुष के द्वारा, लेकिन बपिसृनिका उनकी जो रानी है इस महाचैत्य का निर्माण पूरा किए जाने की सूचना मिलती है। हम देखते हैं इस निर्माण रानियों के द्वारा जो निर्माण का कार्य के लिए जो किया गया था, जो रानी जो ये जो निर्माण का कार्य जो किया गया था एक अधिकारी को नियुक्त किया गया था। यानी जो है रानियों द्वारा निर्माण कार्य के लिए यानी निर्माण कार्य के लिए एक अधिकारी की नियुक्त की गई थी। अधिकारियों की नियुक्ति की थी। वह नाम था नवकर्मिक। यही नवकर्मिक नामक जो है अधिकारियों को जो है नियुक्त किया था। इसमें हम देखते हैं ये जो है इस नागार्जुनी जो जो स्तूप है इसकी सर्वप्रथम इसकी खोज करने वाला यानी सर्वप्रथम जो आज हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो है इसका खोज जो है किसने किया था? या लॉन्गहर्स्ट के द्वारा। क्या है? लॉन्गहर्स्ट के द्वारा किया गया था और यह था 1926 ईस्वी में। क्या है? 1926 ईस्वी में इस नागार्जुनी कुंड का स्तूप का जो है खोज किया गया था लॉन्गहर्स्ट के द्वारा। और इससे जो है हम देखते हैं कि स्तूपों के जो ध्वंस ये हमारा जो अवशेष जो बचा हुआ अवशेष जो बचा हुआ है हमारा अवशेष जितने भी सभी क्या है? सभी हम देखते हैं कि 4 पाषाण पट्टिकाओं से जुड़ा हुआ है जितने भी। यानी जब खोज हुई तो हम देखते हैं कि इसमें क्या था? यानी इस स्तूप में जो है अवशेष जो प्राप्त हुए ध्वंसा अवशेष के रूप में जो प्राप्त हुए हैं वह 4 पाषाण पट्टिकाओं से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 4 पट्टिकाओं से जो है 4 पट्टिकाओं से जुड़े मिले हैं। जितने भी ध्वंसावशेष जो मिले हैं सभी जो है जो प्राप्त जो हुए हैं 4 पट्टिकाओं से जुड़े मिले देखने को मिलता है इस नागार्जुनी कुंड का। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्तूप के अलावा हम देखने को मिलता है कि इसमें जो है पर्वत गुफाओं को खोद करके विहार बनाने की भी कला थी। विहार बनवाने की जो परंपरा थी वह मौर्य काल से ही जो प्रारंभ हुई और सातवाहन वंश के काल आते आते जो है यह चरमोत्कर्ष पर जो है पहुंच गई यह विहार।